हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। क्लास 12 के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग ओपन किए हुए हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि शुरुआत में आपको कुछ फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए। वो फॉर्मूले हमने आपको लिस्ट कर दिया हुआ है। शुरुआत में आपको उन फॉर्मूले को एक जगह इकट्ठा रखना है, प्रॉब्लम बनाते इसमें सामने रख लो। और जैसा हमने बताया कि प्रॉब्लम बनाते बनाते खुद ब खुद वो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलिए कुछ हम प्रैक्टिस करा देते हैं। एक्सन का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद आ रहा है? हमने बताया एक्सन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमने बताया कि जो पावर है उसमें एक जोड़ दो, जो जुड़कर मिला उतने से ही डिवाइड कर दो। प्लस सी तो होता ही रहता है, हर प्रॉब्लम में देना है आपको। साइन का इंटीग्रेशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, tan का इंटीग्रेशन दो माइनस लॉग कॉस एक्स, एक बताया लॉग सेक एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, सेक का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। याद आ रहा है? तो ये सारे कुछ फॉर्मूले आपको रोज एक नज़र देख लेना है, याद हो जाएगा। प्रॉब्लम बनाते बनाते याद होगा। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। सिंबल ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ए और ए बिल्कुल राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह है। जहाँ इंटीग्रेशन साइन होगा यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर मेंशन रहता है डी के साथ जो अटैच है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होनी है उसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, पहला काम, इसको हमने सबको मल्टीप्लाई करके तोड़ फोड़ दी। ओके, अब हमने बताया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन पे इंटीग्रल बढ़ जाते हैं। ये इंटीग्रेशन किया इस पर, ओके, ये इंटीग्रेशन किया इस पर, तो इधर से तो dx भी तो सब पर आएगा ना, समझ में आ रही है बात? प्लस है तो प्लस दे दो। ये इंटीग्रेशन का सिंबल गया इस पर, इधर से dx भी आया, माइनस ये इंटीग्रेशन गया इस पर 17x, इधर से dx भी गया, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये इंटीग्रेशन गया इस पर, ये इधर से dx गया इधर। ठीक है, अगले पल कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के पीछे, तो 10 कांस्टेंट टर्म में पीछे गया तो किसको इंटीग्रेट करोगे, एक्स क्यू को, प्लस 10 कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने पीछे ले गए, किसको इंटीग्रेट करना है, एक्स क्यू। अगर तुम बात को अब समझ रहे हो तो ये लाइन बचाना, सीधे इसको इंटीग्रेट को बांटते चलना और कांस्टेंट टर्म को पीछे लेते चलना, लाइन बच जाते हैं जी। एज इट इज 17 कांस्टेंट टर्म पीछे, x को इंटीग्रेट करना होगा, प्लस 6 कांस्टेंट टर्म पीछे, किसको इंटीग्रेट करोगे, dx। क्लियर? 10, ठीक, एक्स क्यू, तो वही एक्सन वाला फॉर्मूले पे चलेगा, xn। तो हमने आपको बताया क्या कि जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, कर दी ऐड, ऐड होकर जो आया उतने को ही डिवाइड करना है। क्लियर? यहाँ किससे डिवाइड करोगे, 4 से, प्लस कितना हो जाएगा, पावर में एक जोड़ो एक्स क्यू, उतने से डिवाइड करना है बाई 3, माइनस यहाँ कुछ नहीं तो पावर कितना छिपा पड़ा है, 1। ठीक है, 1, उसमें 1 तुमको ऐड करना है तो 2 बन गया, उतने से डिवाइड कर देना होता है। प्लस हमने आपको बताया कि dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, फॉर्मूले का लिस्ट निकालो,
6 अपने जगह पर, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, आंसर तो लिखने से पहले c लिख देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। कुछ कट वट रहा है तो इसको हल्का कर सकते हो, तो 5 2, तो a 2 से कटा तो बन गया 5, a बन गया 2, बाकी तो सब कुछ ठीक, ये तुम्हारा आंसर आ जाता है। बहुत स्पष्ट है। तुम इसको इंटीग्रेट किए तो ये मिला, और जब तुम इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? रिवर्स प्रोसेस होता है जी। चलिए, रिवर्स प्रोसेस होना है। इसी का थर्ड का सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतने का इंटीग्रेशन एक्स का रिस्पेक्ट। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या बना, ए एक्स स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा, अगर तुम समझ रहे हो तो इस रूट एक्स को लिख सकते हैं क्या, एक्स टू द पावर हाफ, ऐसा तो है गणित का नियम। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करा, प्लस ए गया इस पर, प्लस ए गया इस पर। ओके, बेस सेम पावर ऐड होगा, कितना हो गया, ये हो गया 5/2 प्लस ए मिलकर हो गया x का पावर 3/2 प्लस सी छोड़ दिया। इंटीग्रेशन बांटा जाए तो इंटीग्रेशन निकलेगा इसका, अरे यार ये कहाँ गया, ये x का पावर 5/2, ये समझ में आ रही है बात? तो इंटीग्रेशन को बांटो। अब तो समझ रहे हो कि जोड़ घटाव पे इंटीग्रेशन बढ़ना है, एकदम बहुत स्पष्ट है। इंटीग्रेशन को बांटो, समझ रहे हो तो कांस्टेंट टर्म को पीछे भी लेते चलो, वरना एक बार तुम ऐसे करोगे, इंटीग्रेशन को बांटोगे, प्लस ए गया इंटीग्रेशन इस पे, अब तुम समझ लो dx भी सब पर आता है, प्लस ए इंटीग्रेशन गया इस पर, इधर से dx भी आ जाता है। ओके, अब ए कांस्टेंट टर्म पीछे, तो तुम चाहो तो अगले लाइन में दिखाओ, और यही चीज़ तो हम कह रहे हैं कि अगर समझ रहे हो तो इंटीग्रेशन यहीं पर बांटते चलते, कांस्टेंट टर्म को पीछे करते चले जाते, एक लाइन बच जाता जी। प्लस बी कांस्टेंट टर्म पीछे, वेरिएबल एक्स है, एक्स छोड़कर यहाँ कुछ भी तुमको दिख रहा है तो कांस्टेंट होगा, उसको पीछे जाना ही पड़ता है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो। डी पीछे गया, किसको इंटीग्रेट करोगे, x के पावर 3/2 को, प्लस सी कांस्टेंट टर्म यहाँ पीछे जाएगा, किसको इंटीग्रेट करोगे, x के पावर हाफ को। ठीक है, अब क्या, xn, ठीक, ऊपर लिख देते हैं, xn वाली फॉर्मूला पे चलना है जी। अब तो a एज इट इज पावर में एक जोड़ना है, तो पावर में एक जोड़ी हमने, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड करना है, तो जुड़कर जो आया उतने से ही डिवाइड करनी है। अब क्लियर है, प्लस प्लस बी एक्सन का इंटीग्रेशन, यहाँ भी वही कहानी, पावर में एक जोड़नी है, लो जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड करनी है, प्लस सी एक्सन एन के रूप में हाफ, तो यहाँ भी पावर में 1 जोड़ा, जुड़कर जो आया उतने से ही डिवाइड करनी है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे। केयर ए, इसको ऐड करोगे तो 7/2
ये ऐड होकर ये भी 7/2, ठीक है, प्लस ये हो गया 5/2, ये भी जुड़कर 5/2 प्लस सी, ये ऐड होकर 3/2, ये भी ऐड होकर 3/2। अगर समझ रहे हो तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, ये भी 2 कहाँ जाएगा ऊपर, ये भी 2 कहाँ जाएगा ऊपर, बस सी तो लिखना ही होता है आंसर। चलिए आंसर लिखने से पहले सी ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर, अब इसका थर्ड तुम बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, फर्स्ट इंटीग्रेशन चाहिए हमको x² + 1/x² का होल क्यूब का, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि इसको a + b के होल क्यूब पर पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको कि पहले इसको a + b के होल क्यूब पे तोड़ लिया जाए। a क्यूब + b क्यूब, a क्यूब तो हो गया x⁻6 प्लस b क्यूब, ये भी इतना प्लस, ठीक है, 3a² 3a² b, समझ में आ रही बात, 3a² b प्लस 3ab², ओके, dx रहेगा, ठीक है, x⁻6/x⁻6। अच्छा तुम समझ रहे हो, तो इसको ऊपर ले जाओ तो इसको नेगेटिव होगा, प्लस 3x⁴ ही x² कट जाएगा तो क्या दे देगा, सिर्फ x² दे देगा, प्लस 3, समझो एक जो है x² कट गया तो एक रह गया नीचे, और वो ऊपर गया तो बन गया x⁻²। अरे नहीं समझे क्या, 1x² कट गए तो नीचे एक x² रह गया, ऊपर गया तो x⁻² बन गया। ऐसा ऊपर क्यों भेजा, क्योंकि एक्शन पे तोड़नी है इसको। इंटीग्रेशन बढ़ेगा, इंटीग्रेशन निकलेगा x⁻6 का, प्लस इंटीग्रेशन निकलेगा x⁻6 का, अरे dx भी तो उधर से आता है, प्लस अब तुम समझ रहे हो तो 3 कांस्टेंट, अब इसको पीछे एक ही बार कर लो, किसका इंटीग्रेशन निकलेगा x², 3 पीछे गया, प्लस 3 पीछे, तो किसको इंटीग्रेट करोगे, x⁻² को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन साइन को हम बांटते भी चले, कांस्टेंट टर्म को पीछे करते भी चले, ठीक है। सब एक्शन पे टूटने के लिए तैयार है। एक्शन पावर में ऐड हुआ 7, उतने से डिवाइड, प्लस पावर में ऐड करो तो कितना बन जाएगा, x⁻5 जो आया उतने से डिवाइड, 3 पावर में ऐड किया तो क्या हो गया, x³ 3, ये क्या हो, प्लस 3 पावर में ऐड किया x⁻1 जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड, प्लस c, ठीक है। अब इसको थोड़ा सेट कर लो, ओके, प्लस माइनस बीच में माइनस, 1/5, ये नीचे आया तो पावर प्लस में, चाहो तो ऊपर भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x³ प्लस माइनस बीच में माइनस हो गया, इसको निगेटिव को नीचे लाओ तो पॉजिटिव बन जाता है, तो ये हो जाता है 3/x प्लस c, आंसर। कोई ज़रूरी नहीं कि पावर को नीचे लाया ही जाए, तुम चाहो तो ऊपर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जी, आंसर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 4th में कौन बताया जाए, कुछ 4th का 4th देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2x का होल क्यूब बाय, ओके, x4, इतने का इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक। तो पहले इसको a + b के होल क्यूब पे तोड़ लो, ठीक। एक काम कर लो पहले,
तो क्या हो गया, इधर चले, ए प्लस बी का होल, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए हो गया तुम्हारा 8x क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी यानी हो गया 6x प्लस 3a बी स्क्वायर यानी हो गया 12x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, बाई x4। ओके, अब क्या करना है, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बांट दो, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। कर सकते हैं, बहुत। ये हो गया दिस बाय दिस, ओके ओके ओके, प्लस दिस बाय दिस। अच्छा, जब दिस बाय दिस करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 8/x। अरे इतना तो समझ में ही रहा होगा। और जब दिस बाय दिस करोगे तो एक x कट गया, तो 6/x³ प्लस 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 दिस बाय दिस, तो हो गया 12/x²। अब पावर को ऊपर ले जाओ, तो x का पावर -4। इसको मत ले जाना, 1/x को नहीं लेना है, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, 0/0 का फॉर्मेट आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जैसा हमने आपको बताया, सीधे 1/x का इंटीग्रेशन, सीधे फॉर्मूला हमने दिया है log x। अब कोई लड़का सोचे कि क्यों ना इसको हम ऐसे करके क्यों ना बनाए एक्सेल वाले फॉर्मेट पे। तो क्या करोगे, पावर में 1 जोड़ोगे तो 0, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड। ठीक है, तो 1/0 हो जाएगा, किसी का पावर 0, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो तुमको बस क्या ध्यान रखना है कि 1/x है तो इसको ऊपर नहीं ले जाना है। यहाँ अदरवाइज पावर अब चाहे 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो उसको ऊपर ले जाकर हम एक्शन पे उसको तोड़ देते। तो थोड़ा यहाँ पर संभल के तुमको काम करना होता है जी। प्लस इसको ऊपर लेगा -3 प्लस 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 इसको ऊपर लेगा x के पावर -2। अब बस इंटीग्रेशन को बांट दो, सब एक से पे टूटने के लिए तैयार है। देखो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, x का पावर -4 का, इधर से भी आता है dx भी आता है, प्लस प्लस 8 कांस्टेंट टर्म पीछे। तो तुम ही बताओ किसको इंटीग्रेट करोगे, 1/x को, प्लस 6 कांस्टेंट टर्म पीछे, किसको इंटीग्रेट करोगे, x के पावर -3 को। अरे उधर से dx समझ रहे हो ना, 12 पीछे, किसको इंटीग्रेट करोगे, x के पावर -2 को। क्लियर, xn n के रूप में -4 है यहाँ पर, पावर में 1 ऐड करो, कितना बन जाएगा, -3। जुड़कर जो आया उतने से ही तुमको डिवाइड करना है। क्लियर है, प्लस 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 8, 1/x का इंटीग्रेशन log x। अरे यार log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, बहुत बढ़िया, प्लस 6 xn, पावर में 1 जोड़ो, तो 1 जोड़ोगे तो -2, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड, प्लस पावर में 1 ऐड करा तो ये बन गया x के पावर -1, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड, प्लस c तो देना ही होता है। बस आपको इसको सेट कर लेना है जी। तो अगर सेट करें तो ये हो गया, माइनस को बगल में कर दिया 1/3, ये जो पावर माइनस में अगर नीचे कर दो तो प्लस बन जाए, प्लस 8 log x प्लस माइनस माइनस 2 3 जाए, ये हो गया बीच में -3 बार में कट गया, प्लस माइनस बीच में माइनस हो गया। इसको नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बीच में माइनस हो गया 12, इसको नीचे लाओगे तो पावर प्लस हो जाएगा। आंसर लिख रहे हो तो कितना हो गया, सी। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, आंसर आ जाता है। तो तुम देख रहे हो कि अगर तुमको छोटे मोटे जो फॉर्मूले जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको नोट करवाया हुआ है, अगर तुम याद कर लिए हो, याद नहीं किए हो तो भी शुरुआती दौर में सामने रखे हुए हो, तो क्वेश्चन बनाना क्या मुश्किल लग रहा है क्या, कोई मुश्किल नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर बनाते रहते हैं।
अच्छा, फोर्थ का 6 प्रॉब्लम, ये थोड़े मज़ेदार। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 x माइनस 2। अच्छा, डिफरेंशिएशन ये होता था ना कि कोई भी फंक्शन दिया होता था उसको वहीं से हम डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। तुमको इंटीग्रेशन में तुमको देखना पड़ेगा, जो भी फंक्शन दिया है उसको उस फॉर्मेट में पहले खींच कर लाया जाए जिसका फॉर्मूला हमें पता होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अच्छा जी, हमेशा ये तुम्हारा इंटीग्रेंड कहलाता है, इंटीग्रेंड कहलाता है। और तुमको एक बात ध्यान रखना है, अगर कोई भी तुम्हारा फंक्शन, केयर कर लो, यदि तुम्हारा कोई भी फंक्शन p/q रूप में हो, जैसे यहाँ तुमको दिख रहा है, तो तुमको देखना क्या है कि न्यूमरेटर में x का हायर पावर यहाँ कितना है 2, डिनोमिनेटर में x का हायर पावर कितना है 1। तो तुमको ये देखना है कि यदि ऊपर वाला का पावर नीचे वाले का हायर पावर से ज़्यादा हो जाए या बराबर हो जाए। क्लियर? समझो हम क्या बोल रहे हैं। अगर न्यूमरेटर का x का हायर पावर अगर ज़्यादा हो जाए इससे या बराबर हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तुमको जनरल तरीके से समझाएं। मान लो कि इस रूप में होता है axm प्लस कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, हम एक जनरल हम तुमको दिखा रहे हैं n प्लस बी एक्स, कुछ भी इस रूप में हो। अगर m का पावर ज़्यादा है, या जैसे ऊपर देख रहे हैं न्यूमरेटर में x का हायर पावर कितना है m, डिनोमिनेटर में x का हायर पावर कितना है n, तो यदि m का पावर n से ज़्यादा हो जाए या इक्वल भी हो, तो इसे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं, ठीक। और हमेशा ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन हमेशा प्रॉपर इंटीग्रल का निकलता है। यदि n ग्रेटर हो जाए, n डिनोमिनेटर वाला अगर ग्रेटर हो जाए, तभी उसे हम प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। यानी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए पहले हमको देखना होता है कि प्रॉपर इंटीग्रल है कि नहीं। प्रॉपर कब होगा? जब डिनोमिनेटर का हायर पावर न्यूमरेटर से ज़्यादा हो। इस बात को तुमको नोट कर लेना चाहिए। तुम यहाँ क्या देखते हो कि यहाँ पर x का हायर पावर 2 है, यानी m के रूप में 2 है, n के रूप में यहाँ 1 है, ऊपर वाला का ज़्यादा पड़ रहा है। इसका मतलब ये अभी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसको पहले प्रॉपर इंटीग्रल में बदलना होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर x का हायर पावर, न्यूमरेटर का अगर x का हायर पावर अगर डिनोमिनेटर का x का हायर पावर से ज़्यादा हो जाए या इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। प्रॉपर इंटीग्रल होने के लिए डिनोमिनेटर का x का हायर पावर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो क्लियर है कि ये अभी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसको प्रॉपर इंटीग्रल में बदलना पड़ेगा। ऐसा जहाँ भी केस होगा जहाँ p/q में तुमको फंक्शन दिया गया है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और पॉलिनोमियल रूप में जैसा तुमको यहाँ पर दिख रहा है, तो बस डिवाइड कर लिया करो। रफ में आओ, पहले रफ में आओ, इसमें इसको डिवाइड करो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, यानी प्रॉपर इंटीग्रल बनाने जा रहे हैं। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से। ओके, कितने बार में गया? तो हो गया 2x, तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस, ये तो समझ में आता होगा, प्लस प्लस ऐड हुआ 5x माइनस 2। क्लियर है? तो नियम तो है दिस इज इक्वल्स टू, जो नियम कहता है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस। तो वेल नॉन तरीका होता है जी,
मीन्स ये हुआ क्या कि हम इतने के जगह पर इतने के जगह पर इतने के जगह पर ये लिख सकते हैं। क्लियर? ले आओ प्लस बाय एक्स माइनस 2। बस समझो, इतने के जगह पर इतने के जगह पर इतने के जगह पर ए आ गया। ए दैट इट इज। क्या कर सकते हैं ऐसा? बहुत। अब क्या, इसको डिवाइड करो, दिस बाय दिस बाय दिस। ऐसा कर दूं तो क्या हो जाए? दिस बाय दिस करोगे तो क्या, दिस बाय दिस कट गया, ये कट गया, सिर्फ क्या बचा 2x प्लस दिस बाय दिस। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अब इंटीग्रेशन बढ़ेगा, ये इंटीग्रेशन जाएगा इस पर, इंटीग्रेशन जाएगा इस पर, इधर से दिस उधर से dx भी तो प्लस ए गया इस पर, क्या बना? इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, तुम इसको दो कांस्टेंट टर्म में पीछे भेज दोगे तो xn इसका तो निकाल लोगे। तो अब रही बात कि इसे हम कैसे बनाएं, इसे कैसे बनाओगे? अगर बांटो, एक उपाय है बांट के, दिस बाय दिस दिस बाय दिस, वैसे करके भी बना लेते इसको। तो 2x का हो गया x स्क्वायर बाय 2, इसको इंटीग्रेट कर ही दे रहे हैं। अब इसको भी बांटा जाए, दिस बाय दिस बाय दिस। अच्छा होता कि वहीं से हम बंटवा लेते इसको। एनीवे ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 2, 2x स्क्वायर ये हो गया प्लस x माइनस 2। सही चल रहा है। तो इसको बांटा जाए, देखते हैं। दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, ओके। चलो, अरे बढ़ते चलो, गलत सही कुछ नहीं, बस बढ़ते चले जाते हैं हम लोग जी। मर गया एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इंटीग्रेशन बढ़ेगा क्या? ये जाएगा इंटीग्रेशन इस पे, ये जाएगा इंटीग्रेशन इस पे, चलो प्लस माइनस अब इसमें इंटीग्रेशन गया इस पर, देखते चलना, ठीक। दोनों पर इंटीग्रेशन बढ़ गया। अब सवाल ये है, बहुत लेंदी हो गया, शायद तरीका बदल देते तो आसान हो जाता। 5 कांस्टेंट टर्म पीछे, ठीक, माइनस ओहो माइनस 2 कांस्टेंट टर्म पीछे, ठीक। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5। अच्छा इसमें अगर हम 2 घटाकर 2 जोड़ ले तो अच्छा होता, थोड़ा ऊपर सेटिंग शुरू से ठीक कर देते तो शायद इतना लंबा ना होता, कुछ आसान हो जाता, लेकिन अब तो चल पड़े। समझो, इसमें 2 घटाकर 2 ऐड कर लिया, अरे कैंसिल हो जाएगा, तुम वहीं हो, माइनस इसको भी छोड़ दे रहे हैं, या तुम समझ रहे हो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1/x का होता है log x। नहीं समझे? अगर तुम इसको x के नज़रिए से देखते हो तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, बस तुमको x कॉफिशिएंट कितना चल रहा है यहाँ पर 1 था, 1 से डिवाइड करने का जरूरत तुमको यहाँ पर नहीं था, प्लस दिस बाय दिस। समझ में आ रही बात? तो दिस बाय दिस तो हो गया 1 प्लस दिस बाय दिस। अच्छा होता कि अब तो चल पड़े, लौटेंगे नहीं जी। -2 log x - 2। अब यहाँ से इंटीग्रेशन बांटा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 5
इंटीग्रेशन 1 का निकलेगा, मतलब dx हो जाएगा, प्लस ये 5 दोनों के लिए है तो ये 2 उधर से कांस्टेंट पीछे आया तो 10, ये हो गया तुम्हारा 1/x - 2 का इंटीग्रेशन -2 log x - 2। नहीं समझे, इंटीग्रेशन बढ़ेगा, ये गया तो 5 पीछे तो dx का निकलेगा, प्लस प्लस इधर से 5 इधर और 2 को भी पीछे आना है तो हो गया 10 पीछे गया तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा 1/x - 2 का। अब पुनः ये dx का इंटीग्रेशन x होगा और 1/x का log होगा, log x हो जाएगा। क्लियर? थोड़ी सी एडजस्टमेंट शायद ऊपर से अगर हम करेक्ट कर देते तो शायद क्वेश्चन कुछ छोटा हो जाता, लेकिन हमने बोला कि चल दिए 5 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x + 10 1/x का log x 1/x का, इसको x के रूप में देखो तो 1/x का log x -2 log x - 2 दिस मिलकर 8 log x - 2। और आंसर लिखने से पहले c तो देना ही पड़ता है। थोड़ा सा इसका आंसर मैं चेक कर लूँ, 4 का 6, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी प्रकार से बनाना है। चलिए कुछ क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/1 + x² माइनस 2/√1 - x² प्लस 5/√x² - 1। ओके, प्लस x इतने का इंटीग्रेशन चाहिए। अरे बांट दो यार, सब फॉर्मूले पे जा रहा है। देखो ये गया इस पर, ये गया इधर से आया dx, तो 1 × dx। अरे सिंपल बोलो ना यार कि dx का इंटीग्रेशन निकालनी है, प्लस इंटीग्रेशन इसका -2 कांस्टेंट और पीछे तो किसका इंटीग्रेशन 1/√1 - x² का, प्लस 5 कांस्टेंट और पीछे तो किसको इंटीग्रेट करोगे 1/x x² - 1 प्लस किसका इंटीग्रेशन x का। सिंपल जोड़ घटाव इंटीग्रेशन तुम्हारा बैठ रहा है। dx का इंटीग्रेशन x, ये देखो ना फॉर्मूले का लिस्ट निकालो, tan इनवर्स x का सीधे फॉर्मूला है। अरे भाई tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 + x², तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा tan इनवर्स x, निकाल कर देखो फॉर्मूले के लिस्ट में -2, ये सीधे sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, चेक कर लो, सीधे डायरेक्ट फार्मूला जिसको तुम कहते हो, +5, ये देखो sec इनवर्स x का है, ये नोट कराए हैं, चेक करो, sec इनवर्स x का है, मैच करो, प्लस x का सीधे फार्मूला है वही बाई लॉग ए, याद करो वही बाई लॉग ए आंसर लिखने जा रहे हो, +c। क्लियर हो गया ये? तो एक क्वेश्चन नंबर आज 5 तक यहीं पर कंप्लीट। तो धीमे धीमे हम लोग जो है इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को हम लोग जो है सॉल्व करते चलेंगे, और आज वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।